यूपी ट्रिपल एससी की चर्चा जब भी होती है तो हेडलाइंस में अक्सर पेपर लीक, भर्ती रद्द या फिर सालों का इंतजार जैसे शब्द चमकते हैं। लेकिन इन हेडलाइंस के पीछे एक ऐसा साइलेंट किलर छुपा है जिसे हमारा समाज और सिस्टम देख ही नहीं पा रहा है। ये अव्यवस्थाएं सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक ऐसा संकट पल रहा है जिस पर शायद ही कभी खुलकर बात होती हो। वो है छात्रों का टूटता मानसिक स्वास्थ्य। ये संकट किसी एक परीक्षा या एक साल तक सीमित नहीं है, बल्कि उन हजारों युवाओं की जिंदगी से जुड़ा है जिनका भविष्य लगातार अनिश्चितता के भंवर में फंस चुका है। बार बार टलती परीक्षाएं, बदलते पैटर्न, अधूरी सूचनाएं और वर्षों तक अटकी भर्तियां, इन सब ने प्रतियोगी छात्रों को मानसिक रूप से थका दिया है। जिस उम्र में युवाओं के पास सपने, ऊर्जा और आत्मविश्वास होना चाहिए, उसी उम्र में वो तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। ये कहानी सिर्फ सिलेबस और नोट्स की नहीं है, ये उन कमरों की कहानी है जहां किताबें तो खुली हैं लेकिन मन बंद हो चुका है। ये उन युवाओं की कहानी है जो रोज तैयारी करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि परीक्षा होगी भी या नहीं। एक प्रतियोगी छात्र के लिए परीक्षा सिर्फ एक तारीख नहीं होती, बल्कि उसके और उसके परिवार के सपनों की अंतिम उम्मीद होती है। यूपी ट्रिपल एससी की कार्य प्रणाली को देखें तो कई भर्तियां 5 से 6 सालों तक लटकी रही। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अपने आप में एक मानसिक परीक्षा होती है, लेकिन जब सिस्टम भरोसा तोड़ता है तो ये दबाव कई गुना बढ़ जाता है। कुछ छात्रों का कहना है कि सबसे ज्यादा तकलीफ मेहनत से नहीं बल्कि अनिश्चितता से होती है। अगर परीक्षा की तारीख तय हो तो हम खुद को संभाल सकते हैं, लेकिन जब सब कुछ अंधेरे में हो तो मन भी टूटने लगता है, ऐसा छात्रों का कहना है। तैयारी का तनाव भी एक बड़ी बात है। एक औसत छात्र दिन के 10 से 12 घंटे तक बंद कमरे में गुजारता है। जब परीक्षा टलती है तो यह थकान बर्नआउट में बदल जाती है। बार बार की विफलता या परीक्षा का रद्द होना छात्र के आत्मविश्वास को शून्य कर देता है। उम्मीद की जगह मिली खामोशी एक ऐसा रास्ता बन जाती है जिससे वह खुद को समाज और परिवार की नजरों में बोझ समझने लगते हैं। इसी बीच आंकड़ों की कड़वी हकीकत भी बहुत कुछ कहती है। हालिया रिपोर्ट्स और छात्र सर्वे के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति भयानक है। 70% से अधिक छात्र क्रॉनिक एंजाइटी, पुरानी घबराहट के शिकार हैं। हर 10 में से 4 छात्र डिप्रेशन के उन लक्षणों से जूझ रहे हैं जहां उन्हें हेल्पलेस महसूस होता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बेरोजगारी और करियर की चिंता छात्र आत्महत्याओं के प्रमुख कारणों में से एक है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लंबे समय तक तनाव और अस्थिरता रहने से नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन, आत्मसंदेह और निराशा जैसी स्थिति आम हो जाती है। कई मामलों में छात्र खुद को असफल मानने लगते हैं, जबकि असल में विफलता सिस्टम की होती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां सरकारी नौकरी का क्रेज सबसे ज्यादा है, ये दबाव और भी गहरा है। सामाजिक दबाव और आइसोलेशन भी युवाओं को मजबूर करता है। यूपी ट्रिपल एससी के छात्र अक्सर छोटे शहर या फिर गांव से आते हैं। जब साल दर साल भर्ती पूरी नहीं होती तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सवाल मानसिक प्रताड़ना बन जाते हैं। आर्थिक तंगी उन्हें पार्ट टाइम काम और पढ़ाई के बीच पिसने को मजबूर करती है। लड़कियों के लिए संकट और भी बड़ा है, क्योंकि भर्ती में देरी का मतलब अक्सर जबरदस्ती शादी और उनके करियर का अंत होता है। यूपी ट्रिपल एससी जैसी संस्थाओं की भूमिका सिर्फ परीक्षा कराने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जब लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा हो तो समयबद्ध भर्ती, पारदर्शिता और स्पष्ट संवाद कोई विकल्प नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूपी ट्रिपल एससी के छात्रों का मनोबल ना टूटे, इसके लिए परीक्षा कैलेंडर का पालन करना जरूरी होगा। देरी होने पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ ही आयोग और बड़े कोचिंग सेंटर्स में काउंसलर्स की नियुक्ति अनिवार्य होनी चाहिए। और सबसे जरूरी, युवाओं को ये महसूस कराया जाए कि वो अकेले नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी की अव्यवस्था सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि ये एक पूरी पीढ़ी की मानसिक ऊर्जा की बर्बादी है। जब एक छात्र लाइब्रेरी से वापस अपने कमरे पर जाता है और अगली तारीख के इंतजार में दीवार को निहारता है तो वो सिर्फ नौकरी नहीं खो रहा होता है, वो खुद को भी खो रहा होता है। उम्र बढ़ती जाती है, घर का दबाव बढ़ता है और आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। ये स्थिति अक्सर खामोश डिप्रेशन में बदल जाती है, जिसे ना तो परिवार पहचान पाता है ना ही सिस्टम। अगर समय रहते इस साइलेंट मेंटल हेल्थ क्राइसिस को नहीं समझा गया तो नुकसान सिर्फ आज का नहीं होगा बल्कि आने वाले कल का भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन प्रेस हाउस।